स्टूडेंट, मैं प्रमोद उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परिधि क्लासेस 4169 में। आज का जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपके एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है 3.1। देखिए इसमें दो चर रहेंगे। चर मतलब जैसे x एंड y, z, जिनका मान बदल सकते हैं। रैखिक मतलब इनकी पावर 1 होगी, जैसे x पर कोई अदर पावर नहीं होगी, x पर एक पावर, y पर एक पावर, z पर एक पावर, ऐसे इनको रैखिक बोला जाता है। समीकरण होगा, समीकरण मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके का जो बनता है इनको हम समीकरण बोलते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होगा, दो समीकरण होंगे तो दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। इनके लिए कम से कम आपके सिलेबस में तीन टॉपिक हैं। एक है ग्राफीय विधि, एक है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है विलोपन विधि। तो इन तीनों से अलग अलग हल करने का देखेंगे, सीखेंगे। तो पहला नंबर 1 पे जो आपको सीखना है वो है ग्राफीय विधि। इसके लिए बकायदा आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस ग्राफ पेपर पर आपको हल करना होगा। तो मान लेते हैं जो इसका व्यापक समीकरण होता है, समीकरण नंबर 1 ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यह इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा मान लेते हैं ax2 by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। इनमें a b c ये गुणांक है और x और y ये चर हैं। तो x1 का गुणांक a, y1 का गुणांक b, c1 एक अचर राशि है, x2 का गुणांक a, y2 का गुणांक b और c2 एक अचर राशि है। इसके लिए आपको तीन विधियां बताई जाती हैं, तीन विधियां हैं। देखो जैसे इनको आप मान सकते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो पहली जो प्रथम विधि है, आप कैसे चेक करेंगे कि इसमें कोई हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो ग्राफीय विधि है। और ग्राफीय विधि के बाद पहले आप ये चेक कर लीजिए कि हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसके लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, यह तीन तरीके से इसको देखते हैं। यदि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल अर्थात कोई एक हल निकलेगा, कोई एक हल निकलेगा। दूसरा देखते हैं, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 और यह c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। और इसको कहते हैं ये असंगत है, असंगत है। और ये संगत है और यह भी संगत है, और इसमें अनेक हल निकलते हैं, अनेक हल। यहां पे जो रेखाएं मिलती हैं, यह रेखा संपाती मिलती है, संपाती रेखा। यहां पे जो रेखा मिलती है इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। और यहां पर जो रेखा मिलती है इसको बोलते हैं समांतर रेखा। तो अगर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 है, तो इसमें अनेक हल मिलते हैं, संगत होता है। अगर आप ग्राफ पे देखेंगे तो यहां रेखाएं संपाती मिलती हैं। a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर नहीं है, तो कोई एक हल निकलेगा। अगर हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे रेखाएं तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई नजर आएंगी, कोई एक हल आएगा, ये भी संगत होता है। और यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इसका कोई हल नहीं निकलेगा,
और यह असंगत होता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो यह कंडीशन बनती है। देखिए एक उदाहरण लिए हैं, आपके एनसीईआरटी का उदाहरण है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकंड। इनको हल करने का प्रयास करते हैं। आप 9th में भी पढ़े होंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपका 9th वाला। देखिए पहला समीकरण यहां लिखते हैं, यदि x इज इक्वल टू 0, प्रथम समीकरण से यदि x इज इक्वल टू 0 तो यहां रखेंगे 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। तो बिंदु हमको मिल जाएगा, पहले x वाला लिखते हैं बाद में y वाला लिखते हैं, तो x का बिंदु कितना है 0, y का बिंदु मिल गया हमको 0। अब कोई एक दूसरा मान सोचते हैं, यदि x इज इक्वल टू 1 तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2। इसको तो ग्राफ पेपर में दर्शा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूर्णांक कोई मान मिलता है आपको तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहां पर x इज इक्वल टू अगर हम 2 कर दें तो यहां पर हो जाएगा 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1, एक कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो बिंदु हमको क्या मिल गया, बिंदु हमको मिल गया 2, 1। पहले समीकरण के लिए पहला बिंदु है 0, 0, दूसरा बिंदु है 2, 1। द्वितीय समीकरण देखते हैं। द्वितीय समीकरण 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, यदि x इज इक्वल टू 0 तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 20/4, काटेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। हमको बिंदु मिल जाएगा हमको 0, 5। और दूसरा बिंदु हमको चाहिए, उसके लिए आसान होता है 0 मान रखना, तो हम रखते हैं y इज इक्वल टू 0, तो यदि यहां लिख देते हैं, यदि समीकरण में रखें 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 20। देखिए 20 में 3 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए कोई और मान सोचते हैं कि हम क्या रखें, y इज इक्वल टू अगर यहाँ रखा जाए 1, तो y इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो 3x प्लस 4 माइनस 1 रखते हैं, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 20, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 20, 3x इज इक्वल टू 20, माइनस उधर 4 जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 4, 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 24/3, तो इसको काटेंगे हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो हमारा बिंदु हो जाएगा 8, -1। देख लीजिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर हम मिटा के ग्राफ बनाते हैं।